क्या है किसी को मालूम नहीं है। किसी के लिए कहीं ना कहीं कीमती वक्त निकल के यहाँ पर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अपना मोबाइल बंद कर लीजिएगा। 3 घंटा 4 घंटा में कुछ होने वाला नहीं है। तो कैसा ऐसा करोड़ों रुपए देने वाला का फोन आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है ना। मोबाइल बंद कर लीजिएगा प्लीज। और इंसान का बंद है ना, सबका खाली साइलेंट में रहेंगे, तो बाकी लोग बंद कर लीजिएगा। बंद है ना? बात करें? पक्का? और यहाँ पर मैं कुछ बोलने से पहले मैं सबसे पहला थैंक्स बोलना चाहती हूँ ऊपर वाले के लिए, क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझने के लिए अक्ल दिया और समझदारी दिया। सेकंड, अपना माँ बाप के लिए ये दुनिया में ये दर्शन में लाया, और माँ बाप से भी बढ़कर है, माँ बाप से भी मेरा बढ़कर है मेरा जो बच्चे को चलना सिखाया। मार्केट क्या होते कभी जिंदगी में मैं नहीं सोची थी। कभी जो 4 दीवार के अंदर रहती थी, वैसा मुझे यहाँ पर ये सिस्टम में लेके आया। मेरा ग्रेट लीडर माँ बाप से भी बढ़कर है। मैं चाहती हूँ श्रीनिवास सर गुरुओं का गुरु महागुरु हमारा सर के जोरदार है, जोरदार। सबका मोबाइल बंद हो गया ना? yes. और ये भी मालूम नहीं था वो लड़की को आज ये स्टेज पे, वो भी धक्का मार मार के सर ने मुझे ये स्टेज में खड़ा किया था। डरती थी यहाँ पे आने के लिए। लोग मुझे कैसे लोग देखते रहेगा तो घबराहट होता था, आज घबराहट नहीं होता है, क्योंकि चलते चलते बच्चे बड़ा होते होते सीख जाते हैं। अभी सीखा नहीं हूँ, सीख रही हूँ। मैं भी आप लोग कैसे ही हूँ, सीख रही हूँ। आप पूरा इसके लिए ध्यान यहाँ लेके आया था। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अजीब अजीब से लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सा अपना ग्रेट लीडर सर लेने वाला है स्टेशन, तो हमको पूरा फोकस यहाँ पे देना है। तो देख रहे हो सिस्टम, कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आप लोग देखा होगा, कभी स्टार्ट किया होगा। मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा सर जीजा जी है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था जीजा जी है करके। तो मेरा हस्बैंड का फ्रेंड है, कास्ट फ्रेंड है, साथ में उठने बैठने वाला है। सर ने मेरे हस्बैंड को 1-2 साल का पहले ही स्टार्ट करवाया मिला था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। ऐसा धक्कलते धक्कलते आया, लास्ट में 2 साल के बाद वापस रिपीट गया। तभी तो उन्होंने वो दिन पहले सर ने इतना ही बताया था, मैडम आप हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहते, कहीं ना कहीं छुट्टी का दिन आप इधर उधर ये करते रहते हो, साइड में भी ये कर सकते करके खाली कर्नाटक का सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया था, वही दे के स्टार्ट किया था। क्योंकि मैडम आगे पीछे मत बैठिए, गुरुओं का गुरु महागुरु को मैं बुलाने वाली हूँ, क्योंकि जो सर बोलेगा अपना ये ध्यान रखिएगा। बुलाए सर को? पक्का? आवाज ही नहीं आ रहा है। जोरदार ताली से कमेंट में स्टार्ट कीजिए नमस्कार 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 नमस्कार। फिर भी देख रहा हूँ कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं। आज से तकरीबन 9 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में मैं भी बैठा हुआ था, देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा सा 2 मिनट कहूँगा अपने बारे में, क्योंकि आपका तो परिचय हो गया, लेकिन हमारा भी परिचय होना सही बात है। 9 साल पहले जब इस सिस्टम में आया, देखा, वैसे देखा जाए तो इस मैनेजमेंट के साथ लगभग 15 साल हो गया मुझे, और माई लाइफ में 9 साल हो गया मुझे। 9 साल से इस सिस्टम में और थोड़ी सी मेहनत किया, एटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, एटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, जेटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, एसटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, आरटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, एमटीसी बना, और थोड़ी मेहनत किया, सीटीसी बना। आज
पे हूँ और बहुत ही जल्द आपके सामने ITC बन के आने वाला हूँ। और यहाँ तक कहीं न कहीं पहुँचा हूँ तो आप सारे लोगों का योगदान, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट से मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। नाम छोटा सा है, मोहम्मद हुसैन मलिक, कुरला में रहता हूँ। मैं खाली सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया है कि हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, कारण क्या है। मैडम ने बोला सपने पूरा करना है। उस वक्त आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था? एक हिसाब से डर भी लगा रहता है कि गलत ना हो। बराबर, मतलब डर के पैसा आपने दिया, डर के पैसा दिया। समझ में आएगा नहीं सही था, क्या सही किया। तो अभी क्या हो, वो डर खत्म हुआ? मैडम आप बिजनेस के बारे में एक मालूमात जो पैसा दे उसके प्रोडक्ट मिल गए, प्रोडक्ट के ऊपर से भी 2-3,000 का एक्स्ट्रा मिलता है, तो वहाँ पे कोई लॉस नहीं। अगर नहीं चला तो भी अपना प्रोडक्ट मिलता है, ऊपर से मिलता है। नहीं, यहाँ पे देखिए जितने लोग यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सभी लोग हैं। अगर सभी लोग हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस देखा होगा, चाहे GDS में चाहे 1-to-1 में देखा होगा, देख के ही पैसा दिया होगा। देते वक्त आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? वही सर फैक्ट बता रही कि हूँ। मतलब 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, मैं जो दे रहे उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, कहीं से भी लॉस नहीं। अगर नहीं हुआ मुझसे तो मुझे प्रोडक्ट मिले, एक्स्ट्रा पैसे भी आ रहे। मेरा कोई लॉस नहीं है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी मेरा कोई लॉस नहीं। चलेगा। सर इसके लिए आया क्योंकि मैं जॉब तो कर रहा था, लेकिन जॉब से बोल रहे ना जो अर्निंग हो रहा नहीं था कुछ भी, तो ये बिजनेस में मैंने देखा कि यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम कर सकता हूँ और अपना जो भी है ड्रीम फुलफिल कर सकता हूँ। मतलब सर देते वक्त विचार ये था कि जो बाहर नहीं हो पा रहा है वो यहाँ से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और कुछ हमारे ड्रीम से वो फुलफिल यहाँ से हो सकता है। ओके सर आप सब कर रहे थे, मैं भी करके देखता हूँ। करके चेक करना, हाँ। मतलब पहले चेक कर लीजिए। हाँ। सर मैं ना प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, जी वो एक प्रोफेशन होने अच्छा प्रोफेशन है मेरा, Yes, अच्छी right. इनकम है, यस लेकिन मैं इस वजह से इधर आया हूँ कि आजकल अच्छी इनकम लेने के बाद भी मतलब बच्चों के और वाइफ के फैमिली के, मतलब बच्चा कोई खिलौना बोलता है या कोई कपड़ा बोलता है तो सोचना पड़ता है कि ये दिला सकता हूँ नहीं दिला सकता। मतलब एज ऐसे मतलब Extra इनकम income. एक्स्ट्रा इनकम मुझे मतलब चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। सर डॉक्टर के प्रोफेशन में है, अर्निंग भी ठीक ठाक है, फिर भी बोलते ना कि महंगाई की वजह से इतना तकलीफ है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए सर ने इस बिजनेस को चुना, राइट सर? मैडम आप पैसा देते हो, मैंने सोचा करना नहीं सकते होम या नहीं इस टाइम में, तो हमारे जो सर है कल्पेश सर सीनियर सर, उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि नहीं आप इस टाइम में आ जाओ, मैं टीचर हूँ। तो फिर मैं सोची कि अर्निंग मतलब करने के लिए हमको टीचर की लाइन में इतना अर्निंग नहीं हो पा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जॉब करूँगी, मतलब एक्स्ट्रा करूँगी तो शायद हो जाए। मतलब शायद से मतलब ऐसा सोच कर के चलो ले तो लेती हूँ, शायद अगर हो गया तो। सर यहाँ पर मुझे ऐसे सीख मिली है कि जिंदगी में ऐसे कैसे बढ़ना है, क्या नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ मिला है, नॉलेज भी मिला, पैसा भी मिल सकता है, सब कुछ आपको करने के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है। मेरे को समझ में आ रहा है कि जो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बार बार यही कोशिश रह कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब वो मैटर अलग है सर। हाँ सर, जिस समय आपने पैसा लिया उस समय आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था? उस समय कि काम करते करते थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर 2-4 हज़ार रुपये भी आ गया था, थोड़ा अपना खर्चा पानी चल जाएगा साइड में, उस हिसाब से मैं इस हिसाब से आप सर कभी वही था कि अगर साइड से 2 पैसा अगर आ जाता है
एक्स्ट्रा इनकम 2-4 हज़ार आ जाए तो मेरा थोड़ा बहुत खर्चे मेंटेन हो जाएंगे। राइट या रॉन्ग? सही है ना सर? सर आप? ऐसा तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा जो जरूरत चाहिए वो थोड़ा नहीं, मतलब सोचा कि चुनाव सर ने बोले कि थोड़ा ये लाइन में देख लो, तो अच्छा इनकम मिल जाएगा तो आपको लाइफ भी सेटल हो जाएगा और आगे चल के आपको भी, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन करूँगा। मतलब सर ने बोला आपको इसलिए आप आ गए, राइट? समझाया उन्होंने। हम वो देखिए, मैंने क्या बोला, आप सर ने या तो जीटीएस देख करके प्लान देखा या तो 1-to-1 में प्लान देखा, बगैर प्लान देखे आपने पैसा दिया नहीं, बराबर? लेकिन देते वक्त आपके जो दिल दिमाग में था वो मैं बोल रहा हूँ कि सर ने बोला, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर ने बोला इसलिए आप आ गए। राइट सर? जयपाल सर, तो आपसे चर्चा करेंगे। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले दिन आया मैं सड़केला से बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इसमें पहला टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ एंड वेल्थ सबसे अच्छा है, वो देख के आया। और 2 दिन दुकान होने के बाद भी 2-3 हज़ार कमाता था, फिर भी यहाँ पे जिंदगी भर काम करना नहीं चाहिए, यहाँ पे 3-4 साल 5 साल जो टाइम मिलता है उसका साथ में हम करने के लिए वो सोचा, चल इसमें कुछ बहुत कुछ है, लेकिन उधर जो नहीं मिलता यहाँ पे मिलेगा और क्या सोच के अपनी, यानी कुछ अच्छा होगा ये सोच करके आप इस सिस्टम में आए, बराबर? लगभग सर, थैंक यू। आप सभी ने कहीं ना कहीं कुछ सोचा, बराबर? यस। लोगों को आप देख भी रहे हैं, देखने की नहीं कि माई लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेस हो गए हैं और सक्सेस हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हम देखने के पर्पज से आए, कहीं ना कहीं हम कुछ रकम कमाने के उद्देश्य से आए, कहीं ना कहीं हमारी सोच बन गई है कि देखती हूँ या देखता हूँ, चल गया तो ठीक, नहीं तो लॉस तो हुआ नहीं। जब तक ये धारणा को आप निकालेंगे नहीं और जब तक ये नहीं सोचेंगे कि जब सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, सभी एनटीसी बन सकते हैं, सभी आरटीसी बन सकते हैं, सभी आईटीसी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता है? जब तक हमारे दिल के अंदर ये भावना नहीं आएगी तब तक हम माई लाइफ के अंदर हमारा जो रैंक है, हमारा जो पोस्ट है वो बढ़ने वाला नहीं। क्योंकि अगर हम रुक रुक के चलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, होगा नहीं होगा, हम 1,000, 2,000, 3,000 पे आएंगे तो माई लाइफ में बहुत पीछे आप सारे लोग। माई लाइफ का बिजनेस इतना बेस्ट है, सोच के देखिए, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है वो आज हमारे पास है। जब हमारे पास है और हम सब नसीब वाले हैं, या तो हमारे माँ बाप ने पुण्य का काम किया या हमने पुण्य का काम किया जो माई लाइफ हमको मिला है। अगर उसमें हम फास्ट ग्रोथ ना करें तो सीनियर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम उसमें कितना दे रहे हैं। अगर माई लाइफ को भी एज ए पार्ट टाइम, मैं ये नहीं बोलता हूँ फुल टाइम, क्योंकि हमने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं भी पार्ट टाइम था, मैं भी कहीं जॉब कर रहा था, 4,500 की नौकरी थी, भाड़े का रूम था, तकलीफ भरी लाइफ थी, खाने के वांदे थे, लेकिन मुझे इतना मालूम था आज ये मेरा है, लेकिन आने वाला 3 साल के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी। मैं 3 महीने के अंदर फुल टाइमर बना। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर मैं फुल टाइमर बना। सेट छोड़ नहीं रहा था, मैं फुल टाइम माई लाइफ पार्ट टाइम जॉब कर दिया, सेट छोड़ नहीं था। लास्ट में हमने उनको रिजाइन दिया और लगभग आज अगर देखा जाए तो लगभग 8 साल हो गए मुझे, मैं जॉब नहीं पकड़ा फुल टाइम। क्यों? क्योंकि मेरा रीजन था। आप सबका रीजन क्या है मुझे नहीं मालूम, अभी आप सबने शेयर किया। रीजन होना चाहिए, रीजन वो एक मजबूत रीजन। अभी मान लीजिए सपना है, सपना अगर पूछा जाए मैडम सपना क्या है, तो एक आम नागरिक का, आम आदमी का सपना क्या होता है? सपना नहीं, उसको हम जरूरत बोलते हैं। एक आम आदमी की जरूरत क्या होती है कि मेरे पास भी खुद का बाइक हो,
खुद का कार हो, खुद का घर हो। ये जरूरत है, ये सपना है, ये जरूरत है। हम जरूरत को भी सपने में बना देते कि मेरा सपना है, बहुत हार्ड बना देते हैं। ये जरूरत है, और जरूरत माई लाइफ 2 से 3 साल के अंदर पूरी करती है, 2 से 3 साल के अंदर पूरी करती है। और जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं हमको सीखना, आपका सीनियर आपको सिखाता है, हर तरीके से आपको जानकारी देता है। सीखना अपने को है। मैंने कई जगह देखा है, सर्च आउट किया है, क्या सर गेस्ट लाना है, हाँ सर गेस्ट नहीं आएगा, सर ट्रेनिंग है, आना है। देखिए सर की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आए कितने लोग? आप लोग। क्यों? इससे सिद्ध होता है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे है। नहीं तो बहुत सा बहाना है। बारिश का मौसम है, कुछ भी बहाना बना सकते थे, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, लेकिन आपने बहाना नहीं बनाया, आपने आए। यानी सीखने का मादा है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि लर्निंग क्या है बता सकते हैं? लर्निंग मीन्स सीखना। रीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वही रीजन, ऐसा ही रीजन आपके अंदर अगर होगा, क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले मैं अंधेरी लोखंड वाला मूवी टावर में मैं रहता था, अभी भी है, जाके देख लीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था, मेरे चाचा लगते थे। उन्होंने खाली एक बात, वाड़ा कुडूस में पोल्ट्री फार्म नया खोले, ओपनिंग किए, मुझे वहाँ का काम दिए, थोड़ा इसको संभालो, फिर इधर का नाम शिपमेंट करके मैं चला गया वहाँ पे। अब वहाँ जंगल में चारों तरफ सांप बिच्छू टहल रहे हैं। अब सिटी का रहने वाले जंगल में नहीं समझ में आ रहा था। उसी दरमियान उनकी तबीयत खराब हो गई, लोखंड वाला हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब कांटेक्ट का कोई जरिया भी नहीं था, क्योंकि 2 किलोमीटर में नीचे उतरता था रोड पे, हाईवे पे, तो जाके वो तुरंत आया, बोले एक काम करो, तुरंत बोरिया बिस्तर लो और निकल जाओ बनारस। अब इतनी बार मैं सफर कर चुका था उनके ऐसे काम से, क्योंकि लखनऊ का काम, दिल्ली का काम, मुंबई का काम, बनारस का काम, चारों तरफ का काम मैं देखता था। तो आज इधर तो कल उधर, ऐसे से मैं चल रहा था चारों तरफ। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। हम बोला चाचा हमको एक जगह फिक्स करो, चाहे मुंबई का काम मुझे फिक्स करना है, क्योंकि बिल्डिंग लाइन का भी काम, बिल्डर थे, बिल्डिंग भी मैंने बनवाया। क्या नहीं किया, सब कुछ किया। और भाई साहब रहते थे कहाँ? सऊदी अरबिया। 3 महीना में 2 महीने में एक बार आते थे, 7 दिन के लिए पूरा हिला के रख देते थे। तो मैंने उसी समय हम चिड़ करके बोला चाचा एक जगह फिक्स करो, दिल्ली का, लखनऊ का, मुंबई का, बनारस का, कहाँ का काम सौंपना है मुझे सौंप दो। ये आप बिलीव नहीं करोगे, बैग में कपड़ा ऐसे खाली भर करके, न टिकट न फिकट, वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, निकल जाता था। हमारी भी लाइफ थी। तो बोले एक काम करो, तुम निकल जाओ। बोला निकलूंगा नहीं, पहले तय करिए। नहीं तुम जाओ बनारस। बोला आप क्या रहेंगे ही नहीं। उन्होंने एक वर्ड बोल दिया, वो मेरे दिल के अंदर छुप गया। उन्होंने क्या बोला कि मेरे बगैर तुम मुंबई के अंदर एक दिन भी रह नहीं सकते। ये बात मेरे दिल को थोड़ा सा चुभ गई। ये बात मुझे चुभ गई थी, और मैं बोला ठीक है, क्योंकि मुंबई तो इनकी है नहीं, या किसी की जागीर नहीं है, कोई भी रह सकता है। वहां से निकला, तुरंत लोटस पेट्रोल पंप है अंधेरी में, आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा। उसके बेराम बाग है, वहां पे मैं एक दोस्त के पास गया, 3 दिन वहां रहा, फिर बाद में मुलुंड गया, वहां पे किराए का रूम लेकर के। और बिलीव करिए, उनके बगैर आज मुझे मुंबई में 20 साल, और मेरा एक ड्रीम था कि इसी मुंबई में घर लूंगा और उन्हीं से ओपनिंग करवाऊंगा, इसी मुंबई में कार लूंगा और अपनी कार में उनको उठाऊंगा। ये मेरा ड्रीम था। एक सपना तो मेरा पूरा हुआ, दूसरा सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो कार मैंने लिया उस कार में वो घूमे, मैं नहीं घुमाया। बिकरोली में हमारे वाइफ के बहन रहती हैं, उनके यहाँ कार खड़ा करके मैं बनारस सब लोग परिवार गया था, उसी कार से उन्होंने सब जगह घुमाया।
आए तो बताएं कि भाई आपके कार से घूमे। हम पे चलो एक सपना तो मेरा पूरा हुआ, दूसरा सपना इसलिए नहीं पूरा हो पाया, क्यों? फ्लैट लिया हूँ, ओपनिंग अभी पोजीशन नहीं मिला है, उनका इंतकाल 2 साल पहले हो गया, तो जो कभी पूरा हो नहीं सकता। तो वो एक चीज मुझे दिल के अंदर चुभ गई थी, जो मुझे माई लाइफ में यहाँ तक निकल गया, क्योंकि बस ये देखता था कि मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। ऐसा ही एक मजबूत रीजन आप सबका भी होना चाहिए। अगर आपका मजबूत रीजन रहेगा तो ही आप 100% कामयाब होंगे, क्योंकि रीजन का होना तो अभी आप सोचिए, नो बॉस, यहाँ पे कोई किसी का बॉस है क्या? नहीं। कोई है बॉस? नहीं। स्वतंत्र सेम बॉस है ना, खुद के मालिक है यहाँ, बराबर। नो रिस्क, कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है क्या? पक्का ना? ये ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे तो हाँ हाँ बोलते जाओ, बाद में पता चला मेरा तो 10,000 गया। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी हमारा रीजन हो सकता है। नो एरिया लिमिट, हम कहीं भी ऑल इंडिया काम कर सकते हैं, बराबर। कोई नॉमिनी फैसिलिटी, बराबर, और पर्सनल डेवलपमेंट है कि नहीं है? तो ये सारे चीजों में कोई भी चीज भी आप ले सकते, बराबर। तो ये सारे चीज हो रहा है कि नहीं? और इसी वजह से यहाँ पे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? एक रीजन ये भी हो सकता है, खुद की कार होनी चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि हमारी भी खुद की कार होनी चाहिए? लगभग सभी। का डर पक्का? एक बात है, हम सोचते सब है कि हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, लेकिन उसके जैसा करना भी। आज मुंबई में आपको एक अगर 40 के अंदर भी रूम लेना है ना, तो हालत खराब हो जाएगी। यस या नो? तो आप अगर फ्लैट में जाएंगे तो क्या आलम होगा, उस हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम घर लेने के लिए लाख से ऊपर की इनकम होनी चाहिए। तब आपके पास आ गया, आपको नॉलेज हो गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहां पे आप कदम रखेंगे वहां पे आप ये बिजनेस को कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। अभी क्योंकि पूछने जाऊंगा तो टाइम की कमी है, इसलिए नहीं पूछूंगा। हमारी कंपनी का नाम क्या है? माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। इसका वेबसाइट है www.mylifestylemarketing.com। ये हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है। हमारे जो प्रोफाइल और प्रोमोटर्स है, CEO मिस्टर कैलाश भट्टर साहब, इनको 15 आज के डेट में तो 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है। CEO मिस्टर सलील मैथ्यू सर है, चीफ ऑपरेटर ऑफिसर हैं, और हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे और बड़े दिल से क्योंकि बोलते ना कि इनको गरीबों के मसीहा बोला जाता है, बराबर। नेटवर्क उद्योग सम्राट बोला जाता है, कि जहां तक लोगों की सोच जाती है उसके आगे की सोच सर की होती है। हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली जनकपुरी है, ब्रांच ऑफिस अपना चकाला में है, बराबर। हमारा पैन कार्ड है माय लाइफस्टाइल का, इसको सर्टिफिकेशन मिला है ISO 9001:15 और प्लस FICCI का है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, बराबर। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन FDSA का भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, बराबर। ये MOU साइन हुआ था, इसके गवाह हम भी थे। सन्मुखानंद हाल में साइन अप हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था, बराबर। आज सोच के देखिए कि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की 5 संस्थाएं PMKVY, स्किल इंडिया, राशि और NSDC,
ये 5 संस्थाएं अगर हमारे साथ कोलैबोरेट हैं, ये बहुत समझने की बात है। अगर गवर्नमेंट की संस्थाएं अगर हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है तो कुछ तो सोची होगी, कुछ तो। आज मोदी गवर्नमेंट क्यों स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रही है, और आज हम सब और आप भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो ये सारा कुछ देखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया, बराबर। तो हमको डरने की चीज है, क्योंकि वो किसी के साथ कोलैबोरेशन करती है तो कहीं न कहीं सोच समझ के करती है कि ऐसे ही किसी के साथ कर देगी, सोच समझ के करती है। तो आज हमारे साथ ये कोलैबोरेट है, बराबर। हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, सुपर 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 प्रोडक्ट 95, बराबर। कवच प्राग, डाइवालाइट, न्यूट्रीलाइट, मान शक्तिमान, एवरीथिंग, ऑल प्रोडक्ट्स। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप एलिमेंट्स ब्रांड को पूरा है कि नहीं है, प्रोडक्ट है, निकल रहा है मार्केट में, बराबर, सब यूजफुल है, बराबर। एलिमेंट्स ब्रांड को हेल्थ केयर ब्रांड सन 2019 में भी इसको दिया गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम जब बोलते थे कि सन 2019 में मिला था, 2019 में मिला था, करते करते 3 साल बीत गया। तो कुछ लोग मजाक उड़ाने वाले भी क्या बोलते थे, 19 में मिला ना। अब तो गर्व से कर सकते कि 2022 में। जबरदस्त। आज खुद साफ प्रमोट कर रहे हैं, बार बार कोरोना काल से शुरू हो गया था, आयुष का प्रोडक्ट खाओ, आयुष का प्रोडक्ट खाओ, राइट। और स्टार्ट बिजनेस, परचेज प्रोडक्ट 3 ही स्टेप है ना, तो चौथा स्टेप भी है, परचेज प्रोडक्ट, प्रमोशन और टीच एंड, ये 3 पार्ट है। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, 10 टाइम इनकम। कितने टाइप की इनकम है सर? 10 टाइम। नंबर 1 क्या है? नंबर 2 सेल्स टर्नओवर बोनस वीकली। तीसरा रैंक इनकम। चौथा ओवर राइडिंग बोनस। 5वां परफॉर्मेंस बोनस। 6वां स्टार परफॉर्मेंस। 7वां लॉयल्टी बोनस। 8वां रॉयल्टी इनकम। 9वां एनटीसी और 10वां रिवार्ड। अभी आप बताइए, मार्केट के अंदर जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने इनकम के लिए भाग रहे हैं सर? नौकरी वाले, बिजनेसमैन, दूसरा कोई इनकम पक्का। लेकिन सोच के देखिए, एक इनकम के लिए लोग ट्रेन में कैसे सवार होके जाते हैं। यहाँ तक कि 72 लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते डेली। सच है या झूठ है? सोच के देखिए कि पूरे इंडिया में एक इनकम के लिए लोग अपना वतन छोड़ के कहां से कहां चले जा रहे हैं, भाग 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 रहे हैं, सिर्फ एक इनकम के लिए। तो सर अगर 10 इनकम यहाँ पे मिल रहा है तो कितना भागना चाहिए, कितना भागना चाहिए, भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं 10 इनकम जहाँ पे मिल रही है ना, वहाँ अच्छा कल करूंगा, अच्छा आज मन नहीं है, अच्छा आज बारिश हो रही है, आज पैर में मोच है, आज घुटने में दर्द है, आज थोड़ी नींद आ रही है, आज पकौड़ी खा के खाएंगे। यहाँ बहाना बनता है, बाजू वाले के घर में चूहा मर गया इसलिए नहीं जाएंगे आज। दुनिया भर का बहाना खाली यहाँ पे मिलेगा। बाकी अगर देखेंगे, कभी देखा है बट घर के अंदर किसी के वाइफ की तबीयत खराब हो गई, बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तू डॉक्टर को दिखा देना, मुझे देर हो रहा है, जॉब पे पहुंचना है। राइट या रॉन्ग? सच है या झूठ है? वहां पे हमको कोई तकलीफ नहीं होती एक इनकम करने के लिए, वो भी लिमिटेड इनकम करने के लिए, और यहाँ 10 इनकम मिलती है। यहाँ पे कितना भागना चाहिए ये दिमाग में जाता नहीं है। यहाँ पे 10 इनकम करना है तो नींद मस्त सो रहे हैं, सोच के देखिए। लेकिन एक इनकम के लिए नींद हमेशा गायब रहती है। अरे सुबह 6 बजे भागना है, 4 बजे उठना है, तैयार होना है,
ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, पैदल चलना है, हम भागते हैं, भागते 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 तकलीफ भरी जिंदगी जीते जीते हम ऊपर तक चले जाते हैं। और ऊपर भी रहम नहीं करते, ऊपर भी किचकिच करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऊपर भी झगड़ा करते हैं। क्या झगड़ा करते हैं? सबको दिया, सबको 10-10 इनकम दिया, मुझे क्यों एक इनकम दिया? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तो ऊपर वाला भी बोलेगा। याद करो 17 जुलाई 12 बजे तुझे ट्रेनिंग में, मलिक की ट्रेनिंग थी, श्रीनिवास जी ने रखा था 4थे माले पे, तू वहां गया था और जब वहां पे बताया जा रहा था तो तू सो रहा था, तेरा ध्यान कहीं और था। सोच, वहां जितने लोग बैठे हैं देख, सब BMW से चल रहे, 2 BHK के मालिक है। अगर तू भी जागता रहता, तू भी ध्यान दिया होता तो तू भी 10-10 इनकम कमा रहा होता, एक के चक्कर में न पड़ता। यहाँ से 10-10 इनकम करके अपने इनकम को डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने पूरे खानदान में नंबर 1 बन सकते हैं और जो चीज आप सोच नहीं सकते वो चीज भी हासिल कर सकते हैं। सच है या झूठ है? जिसको झूठ लग रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, रिवार्ड नहीं लिया हूँ, बाकी एक रॉयल्टी इनकम नहीं लिया हूँ, बाकी 5 और 3 8 इनकम मैं खुद लिया हूँ। रॉयल्टी मिलेगा डायमंड पे, रिवार्ड हमको शुरू में समझ में, क्योंकि पैसे की जरूरत थी, भाग रहा था पैसे के लिए, कि जो हकीकत है वो है। बराबर? तो ये 2 इनकम छोड़ दीजिए और बहुत आने वाले दिन में मुझे विश्वास है कि 9वां इनकम भी दे दूंगा। रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट क्या है? थोड़ा इसको भी ध्यान से समझिए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, हम समझ नहीं पाते। थोड़ा फास्ट करूंगा सर, कितना 1 घंटा हो रहा है ना? रिटेल प्रॉफिट सोच के देखिए, जितनी भी दुकानें आपको निगाह नजर आ रही है, जितने भी दुकानदार है, चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, एक इनकम, यस या नो? कम में मिलता है, थोड़े से ज्यादा में बेचते हैं, बीच का रकम तो शायद हो सकता है, अन्यथा महीने का वही इनकम फिक्स रहेगा। सच है या झूठ है? लिमिटेड करना, लिमिटेड इनकम, लाखों करोड़ों डालने के बाद भी सोच के देखिए, हमको पैसा कमाने के लिए 1 रुपया नहीं, जो जिंदगी भर से खरीदते आए हैं और हमेशा देते गए हैं, दुकान बदल दिया तो हमको वही बेनिफिट, वो भी 30 से 60% की मार्जिन। रिटेल इनकम कमाने का एक मौका, हमें भी वही अधिकार मिल रहा है। कितना बड़ा अधिकार है! और क्षेत्र ऑल इंडिया, ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा माल विदेशों में भी बिक जा रहा है। देखिए, महीने का 8,40,000 कमाने का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बराबर? रैंक इनकम दिया है, स्टार सिल्वर देख रहे हैं? स्टार सिल्वर, स्टार पर सब रैंक है, और प्लस 2%, 3%, जो स्टार सिल्वर बनेगा, जो स्टार पर्ल बनेगा, वैसा उसको इनकम बढ़ता जाएगा। स्टार पर्ल का देखिए 3.5% उसके ऊपर आता है, एमराल्ड के ऊपर आता है, प्लेटिनम गोल्ड के ऊपर आता है, इस पे 3.5% आता है, 4% गोल्ड पे आता है। ऐसे आपका रैंक इनकम बढ़ता 2% से 7% तक रहता है, बराबर? ओवरराइडिंग बोनस ये भी हमको मिलता है। आपके नीचे जितने लोग हो जाएंगे, उनके इनकम का 10% आपको मिलेगा, राइट?
ये 2% 3% देख रहे हैं ना, 3.05 4.5%, 5%, 5.5%, 6%, 6.5%, ये रेंज जो मिलता है। अभी आपको जान के खुशी होगी कि अभी एक यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर बन गए, वो भी हम लोग के अपलाइन है, बराबर। अभी रिसेंटली इसी वीक में बने हैं। परफॉर्मेंस बोनस, ये परफॉर्मेंस बोनस कौन ले सकता है, बता सकते हैं? परफॉर्मेंस बोनस कौन ले सकता है? आप सब ले सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर आज साइन अप करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो व्यक्ति भी परफॉर्मेंस बोनस ले सकता है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 3 इनकम कर सकता है। नंबर 1 रिटेल, नंबर 2 सेल्स टर्नओवर बोनस 12%, नंबर 3 परफॉर्मेंस। ये 3 इनकम लिस्ट है और ये ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर मिलता है। किसके टर्नओवर पे? ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर मिलता है। जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनको इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है, बराबर। स्टार परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस बोनस जब आप 6 महीना लॉयल्टी ले लेते तो आपको 7वें महीने में आपको जोड़ करके दिया जाता है, राइट। लॉयल्टी बोनस, लॉयल्टी बोनस भी आप बीटीसी बनकर ले सकते हैं, स्टार सिल्वर बनकर के ले सकते हैं। लॉयल्टी इनकम, ये डायमंड एंड अबव है। जितने डायमंड्स आज हैं, डायमंड एंड अबव, उनको लॉयल्टी मिल रही है आज। इसलिए उन लोगों का इनकम 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख उनको मिल रहा है, क्योंकि वो पूरे कंपनी के टर्नओवर पे मिलता है उनको। एनटीसी क्लब बोनस, बराबर। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मैं भी इसको ले रहा हूँ आज के डेट में, बराबर। रिवार्ड है स्टार सिल्वर, अगर आप 10 वीक में करते हैं तो 25,000 का लैपटॉप आपको मिलता है। तो आप डे 1 से भी आप इसके कैपेबल हैं, ऐसा नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप ले सकते हैं, बराबर। रैंक, रीपरचेज, अभी आप सोचिए रीपरचेज है, रीपरचेज के बारे में भी हम आगे बताऊंगा। रीपरचेज कितने लोग करते हैं यहाँ पे? याद रखिएगा, जब तक घर के अंदर पनौती रहेगी ना, जब तक आप बाहर दोगे ना, कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप बाहर से लाते हो, आप ये तय कर लो कि माई लाइफ के अंदर जो जो सामान है और आप यूज करते हैं वो माई लाइफ से लीजिए, जो माई लाइफ में नहीं है वो आप बाजार से लीजिए। क्योंकि जब आप ब्रश करने जाएंगे तो पता लगा लिखा रहेगा कोलगेट, तो पनौती वहां से स्टार्ट हो जाती है। वही रहेगा हर्बल, तो पैसा आना शुरू होता है। अब आपको पैसा लेना है या पैसा देना है, तय आपको करना है। लेना है तो आपको हर्बल यूज करना पड़ेगा, लेना है तो आपको महाबिंग नहीं तो आंवला यूज करना पड़ेगा। यानी जो जो सामान आप बाजार से यूज करते हैं अपने माई लाइफ में, तो माई लाइफ में जब आदत बनती है तो जो आदत आप बनाओगे वही आदत नीचे वालों को डालोगे, और जब नीचे आदत डालोगे तो वही प्रथा चलेगी। तो आप देखिएगा कि आपका इनकम वेरी सून, क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके नीचे 50 लोग इधर है और 50 लोग इधर है। इस हफ्ते में कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, कितना पैसे का बने, कितना इनकम होगा? होगा? नहीं होगा। एक महीना कोई नहीं आया आपकी टीम में, 50 इधर थे 50 इधर थे, नहीं आया कोई, कितना बना? नहीं बना। लेकिन वही 50 लोग एक महीने का 4,000 रुपए का रिपर्चेज करते हैं, तो कितना? 2 लाख इधर हुआ, 2 लाख इधर हुआ, 20,000 का इनकम घर में आया कि नहीं आया? ये है रिपर्चेज। ऊपर जाएंगे तो देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग गए, मिला। बाहर है क्या? किसी को है? ये भाई साहब है, इनको मिला? ये भाई साहब है, इनको मिला?
ये भाई साहब बहुत चलाते हैं, रात दिन एक करते हैं। मिलेगा इनको मिलेगा, इनको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल रहा है तो मैं लाइफ वाला है। हम रहे या ना रहे, हमारे परिवार को मिलने वाला है। सोचिए कैसा काम करके हम जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें बता दूं, धीरू भाई अंबानी को कितने लोग पक्का? उनके लड़के का नाम क्या है? देखिए फट से याद है। अच्छा, धीरू भाई अंबानी के पापा का नाम क्या है? सोचना पड़ेगा कि नहीं? क्या करते थे? नहीं, धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे और एक समय ऐसा आया कि हिंदुस्तान का नंबर 1 बना कि नहीं बना? लोग बोलते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम सब यहाँ पे हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में न जाने कितने टावर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, न जाने कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। कौन चलाता है, कौन रहता है? इंसान रहता है। उस इंसान में और हमारे में अंतर क्या है बता सकते हैं? वो उसकी सोच ने वहां तक पहुंचा दिया। हमने तो सोचना बड़ा बड़ा, माय लाइफ में आए तो सोच तो बड़ी हो ही गई है। उनके पास प्लेटफॉर्म वैसा है, उस प्लेटफॉर्म पे चल करके उस मंजिल तक पहुंचे। आज वही प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है, जो हम भी चल रहे हैं, आगे जाकर के हमको वैसा मिल गया। बस यही अंतर है। उनको पहले मिल गया इसी रूप में। अगर उनको देखेंगे तो उनके दादा ने परदादा ने प्लेटफॉर्म मिला, चल गए, आज उस मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन आज के डेट में मिल रहा है क्या? आज के डेट में नहीं मिल रहा है। आज के डेट में माय लाइफ मिल गई है, जो गरीब को अमीर बना रही है। समझ रहे हैं सर? तो आज धीरू भाई अंबानी के वंशज को क्या मिला? मुकेश अंबानी को मिला कि नहीं मिला? उनके लड़के आकाश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आकाश का भी शादी होगा तो उनके बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जस्ट लाइक ये बिजनेस आपसे पहले कोई नहीं जानेगा, लेकिन आपके बाद आने वाली तमाम पीढ़ी आपसे लेके पहचानेगी। एमपी से लीडर, ये गुजरात के हैं। इनके फादर का डेथ हो गया था, एनटीसी लीडर थे गुजरात वापी में। नरेंद्र पांडे कुछ नाम था, हार्ट से हो गए थे। बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि पैसा हफ्ते हफ्ते का आता है कि नहीं आता है। सुने, देखा है कितने लोगों को हफ्ते हफ्ते आया है? बस एक छोटा सा है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये मेरा है, मैं अपना लगाया हूँ। आप देख लो 384, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, अब आगे आज तक देखेंगे। और मैं ये बोलना चाहूंगा, पहला वीक से लेकर के आज टिल लास्ट वीक तक का मेरा पेमेंट बना है। कोई ऐसा गैप नहीं है जिस हफ्ते में मेरा गैप हो, बराबर? तो हर वीक पेमेंट आता है। टूल्स, बहुत सारे लोग बिजनेस तो करने उतर गए लेकिन टूल्स रखते नहीं है। क्या खाली हाथ चलते हैं? सीनियर है ना, उनके पास बैग है, सब कुछ रहेगा? नहीं सर, बिजनेस आपका है, टूल्स भी आपको रखना पड़ेगा। टूल्स में क्या रखना पड़ेगा? माय लाइफ जगह डायरी रखना पड़ेगा, प्लान किट रखना पड़ेगा, सेल्फ चेक रखना पड़ेगा, जीरोक्स अपलाइन का रखना पड़ेगा, बराबर, डाउनलाइन का चेक रखना पड़ेगा, फॉर्म रखना पड़ेगा, पेन रखना पड़ेगा, और
कहीं ना कहीं ट्रेनिंग फंक्शन और सीडी का थोड़ा सा बोलते यूट्यूब पे भी है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, स्पीच है, प्लान है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बराबर, ये टूल्स आपको बैग के अंदर तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पता लगा क्या होता है जीटीएस में हम लेकर के आ गए, सब कुछ हो गया, फॉर्म भरने की नौबत आई तो सर एक फॉर्म है क्या, अब सामने वाला भी देख रहा है, अरे ये एक फॉर्म के लिए मर रहा है, इसके साथ जुड़ना ही खतरनाक है। आप समझिए मेरी बात को। तो आपको जैसे ड्रेस कोड होता है, जैसे टूल्स होता है, अभी डॉक्टर है, अभी आप जाइए दौड़े दौड़े कि अरे डॉक्टर साहब चलिए घर पे, पिताजी की तबीयत खराब है, वाइफ की तबीयत खराब है, मिस्टर की तबीयत खराब है। अब डॉक्टर भी क्या किया, उठा लप लप चलाया आपके साथ। अब वो चेक कैसे करेगा कि बुखार है, कान टेलीस्कोप वहां छोड़ के आ गया, सुई लगाना तो सुई वहां पे छोड़ के आ गया, मरीज क्या होगा? वो बोलेगा भाई किस डॉक्टर को पकड़ के लाया है तू, दूसरे को लेकर राइट या रॉन्ग? उसी तरह जब आपका गेस्ट रहेगा, आपका पास फॉर्म नहीं रहेगा, बुकलेट नहीं रहेगा, प्लान किट नहीं रहेगा, तो क्या बोलेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. तो इसलिए आपके पास सारा टूल्स होना जरूरी है। प्रॉपर ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। अभी रात के समय है, अभी आप सूट बूट में जाइए, आराम तक घर तक पहुंच जाएंगे, कोई मिलने वाला, कोई टोकने वाला, और उसी जगह थोड़ा फटा रहे, एक बोरा ले लीजिए, चलिए आधा किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कोई आ रहा है, कोई कुत्ते भौंकते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? Yes. अभी जाएंगे आप, गाड़ी चला रहे हैं, एक आदमी दिख गया, आप स्लो चलाते हैं, डबल सीट हो तो हेलमेट लगा लो, क्यों? आगे सफेद वर्दी है, किससे पहचान के? सफेद वर्दी। कोई सादे में रहता तो पहचानते नहीं, पहचानते। अचानक कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में चले गए, किससे बात करेंगे? डॉक्टर को पहचानेंगे कैसे? जो सफेद और आधा लगाए रहेगा उसको आप। कोई सादा व्यक्ति आएगा, बोलेगा क्या हुआ, तो आप उससे जो बोलेंगे, भले वो डॉक्टर है लेकिन क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब किधर, उनको दिखाना है। राइट या रॉन्ग? तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। आप जा रहे हो करोड़ों का बिजनेस बताने के लिए और हम खुद ड्रेस कोड में नहीं, तो उसका इफेक्ट, तो ये सब ध्यान देने की बात है। लिस्ट बनाना, सीनियर बार बार चिल्लाता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। सीरियल नंबर, नेम, एरिया, मोबाइल नंबर, एज और प्रोफेशन, ये लिस्ट बनाने का तरीका है। बराबर? लिस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको? बहुत सारे लोग थाना में रहते हैं तो खाली थाने का लिस्ट बनाऊंगा, खबरदार मुलुंड का कभी नहीं बनाऊंगा, न कलवा का बनाऊंगा। घाटकोपर में हूँ तो घाटकोपर का ही बनाऊंगा, निकलूंगा नहीं। जितना आप देख लो, कसारा से लेके बीटी तक, विरार से लेके चर्च गेट तक, पनवेल से लेके बीटी तक, आपके हर स्टेशन पे आपका टीम होना चाहिए। लिस्ट बनाते वक्त आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे रहता है। हर क्षेत्र का आपको, हर एरिया का जो भी आपकी जान पहचान है उनका लिस्ट में नाम आना चाहिए। अभी आप बताइए, एक कंपनी है और वहां पे हम, हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग जाके खाए भी हैं, मैकडोनल्ड्स, नाम सुने? खाए वहां पे, खाए ना? कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, राइट? अब आप सोचिए, अमेरिका ने, मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में कदम रखा, इंडिया में महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र से मुंबई में आया। आज बताइए, मैं एक छोटी सी जगह की बात कर रहा हूँ, मुंबई का कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे मैकडोनल्ड्स ना हो? हर रेलवे स्टेशन एरिया, जैसे कुबला ले लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, घाटकोपर देख लीजिए, बिक्रोली पकड़ लीजिए, मुलुंड पकड़ लीजिए, भांडुप पकड़ लीजिए, हर जगह मैकडोनल्ड्स है।
वो अपना फ्रेंचाइजी देते चला जा रहा है। इंडिया में कितना होगा, पूरे वर्ल्ड में कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? हम सिर्फ बिरार से लेकर के चर्चगेट और कसारा से लेकर के बीटी और पनवेल से लेकर के बीटी तक बोल रहा हूं, तो हालत खराब हो गई। अगर आपका हर स्टेशन पे फ्रेंचाइजी रहेगा, यानी आपकी टीम रहेगी, अगर आपकी हर स्टेशन पे टीम रहेगी, तो उन्होंने से कितना धंधा 30,000, थाना से 40,000, कलवा से 20,000, हर स्टेशन का काउंटिंग करेंगे तो आपका इनकम बड़ा होगा या छोटा होगा? मान लीजिए आपने टोटल मिला के 100 की टीम बना दिया हर स्टेशनों पे, और एक टीम से आपको 10 रुपए का मुनाफा हो रहा है हर 1 घंटे पे या आधा दिन पे बोलूं, तो एक दिन में कितना कमाया सर? 2,000 रुपया, महीने का 60,000। ये मरती हालत की कमाई है। छोटा सा कैलकुलेशन है, ये समझिए आप लोग। वो लोग शर्म नहीं करते हमको फ्रेंचाइजी देने में, और हम यहाँ शर्म कर जाते हैं फ्रेंचाइजी देने में। तो मत करिए शर्म, लिस्ट बनाइए और एक एक व्यक्ति को चुन चुन के देना शुरू करिए सर। हम अच्छा चीज देने जा रहे हैं। सोच के देखिए, यहाँ पे लोग मर्डर करने के लिए डरते नहीं। डरते क्या? चोरी करने के लिए, सीना जब्ती करने के लिए, मारामारी करने के लिए, कोई चीज में डरते नहीं। लेकिन हम किसी की जिंदगी बनाने के लिए यही डर खत्म कर देंगे। जब ये डर खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप तो आगे चले जाएंगे। लिस्ट कहाँ से मिलेगा आपको? रिलेटिव से मिलेगा। लिस्ट कहाँ से मिलेगा आपको? फ्रेंड सर्कल से मिलेगा। लिस्ट कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोग बोले सर रिलेटिव खत्म, फ्रेंड्स खत्म, क्या करें? मैरिज एल्बम निकालो। बच्चे का बर्थडे कोई होगा, कोई शादी ब्याह होगा, उसमें चाचा ताती, नाना, मामू, मामा सब नजर आएंगे, तो देखिए कौन कौन छूटा, उसमें लिखिए बराबर। मैरिज स्ट्रेंजर सबसे ज्यादा तो ये है। खाली ऐसे मुंडी घुमाइए, हजारों पब्लिक, इधर मुंडी घुमाइए, हजारों पब्लिक, सामने देखिए हजारों पब्लिक, थोड़ा सा पीछे घूम जाइए, हजारों पब्लिक है या नहीं है? बराबर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंजर है, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। 2 ही शब्द तो है, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, तो कोई बात नहीं सर, हाँ बोलेगा तो वेलकम सर, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन छेड़ के हमको बोलना, छेड़ के हमको बोलना। स्ट्रेंजर कहाँ मिलेंगे आपको? रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ट्रेन में, बस स्टॉप पे, बैंक में। आप लोग जाते रहते हैं कि नहीं सब जगह? मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, गार्डन में, हर जगह आपको स्ट्रेंजर पर्सन मिलेंगे, हर जगह। हमको तो धक्का मारा गया था, तो धक्का मारने की बात ही नहीं कर रहा। आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बराबर। इनविटेशन, लिस्ट बनाने के बाद क्या काम करना है? इनविटेशन। इनविटेशन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये सारे चीज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनवाइट करने में आ जाओ मीटिंग में, तुमको एक चीज दिखाता हूँ। वो बोलेगा हाँ हाँ आता हूँ। 10 बार कॉल करते, सर 10 को बुलाया तो कोई आया, कंपनी का नाम क्या? माई लाइफ स्टाइल है, हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया। बराबर। प्रोडक्ट लेना है, अरे वो भाई जैसा है ना। अच्छा क्या लेना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, 10,000 का प्रोडक्ट लेना है, कुछ नहीं, बिजनेस शुरू, लखपति बन गए, कहानी खत्म। मेंबर करना, अच्छा 2 को मेंबर भी करना है, अरे बाप रे बाप। 10,000 का प्रोडक्ट लेना है और उसके साथ सुख जो फोन
कभी काल उठा भी लेता था, अब तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। और लास्ट में आपने बोल दिया हफ्ते का 2,40,000। और याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, किसी भी पागल को आज तक सजा हुई नहीं है, क्योंकि इतना सुनने के बाद उससे बर्दाश्त होगा नहीं। अगर वो मर्डर भी आपका कर दिया ना, तो दुनिया उसको पागल ही घोषित करेगी, पागल हो जाएगा ना। मर मर के इतना कम लोग मेहनत करते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 से ऊपर नहीं कमा पाते हैं, और तू बोलता है हफ्ते का 2,10,000। जहां ये बोले पानी, ये सब हमको बोलना नहीं। मंथली 8,40,000 क्या दूसरा फार्मूला है? जब बोलना नहीं है तो रिलेशन मेंटेन। अभी आप जा रहे हो कहीं से, कोई मिल गया, या बस स्टॉप पे है, या ऑटो में सफर कर रहे हो, या बस में जा रहे हो, कोई बाजू में बैठा है, पूछ सकते हैं ना सर क्या काम करते हैं सर? जॉब करते कि बिजनेस है सर? नहीं, जॉब है सर। अच्छा, आजकल तो सर ये कोरोना काल की वजह से तो बहुत तकलीफ आ पड़ी है सर, बहुत सारे लोगों की चटनी वगैरह होती है। पहले जो इनकम होती थी, पगार मिलता था, आज उतना पगार नहीं। लमसम कितना मिल जाता है सर? आपका तो अच्छा खासा इनकम होगा सर। नहीं, जहां ये बोले वहां दुखती रथ पे आपने लात रख दिया, वो रोना शुरू। पहले 20,000 मिलता था, 15,000 मिल रहा है, कैसे कैसे घर का खर्चा चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, मेरे एक सर हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ सर। उनको जरूरत है फुल टाइमर की भी और पार्ट टाइमर की। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो कहिए, तो मैं आप बात करूँ। बोले क्या काम करना पड़ेगा सर? अभी तो मैं पूरी नहीं बोल सकता, आप मेरा नंबर ले लो, अपना नंबर मुझे दे दो, हम आप सर से बात करके आपको इन्वाइट करेंगे, बुला लेंगे, आप सर से मिल लीजिएगा। या तो ना बोलेगा या तो हाँ बोलेगा। हाँ बोलेगा तो नंबर लो, नंबर दो। ना बोला तो तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कौन सा मेरे बात पर गया था? कौन सा हमारा पहचान का था? अरे 100 लोगों का नंबर लिया, 100 लोगों का नंबर दिया, 10 आ गए, एक भी ज्वाइन हो गया तो नाचो ना। क्योंकि हम उसको जानते नहीं, न वो हमको जानता नहीं। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन लेना तो शुरू करो। एक दिन में 10-20 इनविटेशन डालो ना, क्योंकि जहां से यहां से निकलोगे घर तक कम से कम हजारों लोग मिलेंगे आपको। बस आपकी नीयत होनी चाहिए इनविटेशन देने की, क्योंकि लोगों को जरूरत है। थोड़ा सा उनसे रिलेशन बनाओ, तुरंत मत बुलाओ, रिलेशन बनाओ। 1-2 दिन पे फोन कर लिया, हेलो सर, हाँ सर पहचाना ना सर, बस में मिले थे सर। अच्छा सर, चाय नाश्ता हो गया क्या सर? क्या बोलेगा? तू कौन है, क्यों पूछ रहा है? ऐसा तो बोलिए नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हो गया सर। अच्छा सर, अभी तो आप ड्यूटी पर होंगे सर। दोस्त सर तो बात करने में मीठा क्या है? कभी उसी एरिया से गुजर रहे हैं, जिस एरिया में बताया कि मैं रहता हूँ, समय बातचीत में पता उस एरिया में घुस जाइए उसी से मिलने के लिए। लेकिन उसको बोलिए कि क्या, मेरा एक कलीग इधर रहता था, उससे मिलने आया था, सोचा आपसे भी बात कर लूं। 1-2 बार के मुलाकात में रिलेशन बन गया, उसको फिर बुलाइए ना, कहाँ प्रॉब्लम है? आराम से बुलाइए, लोग आएंगे वो करेंगे। बिजनेस प्लान कैसे प्रेजेंट करना है? 3 जगह। कितनी जगह? एक 1-to-1, दूसरा होम मीटिंग, और तीसरा जीपीएस। 1-to-1 में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके डाउनलाइन कोई है, उसका कोई गेस्ट है, बराबर, तो आप रहिए और आपका एक सीनियर हो जाए, उसको 1-to-1 दीजिए। इसको बोलते हैं 1-to-1, क्योंकि 3 आदमी, एक तो जिसका गेस्ट है वो, बराबर, उसका अपलाइन और उसका अपलाइन, ये 1-to-1 का गेम है। और प्लान सीनियर नहीं देगा, जिसका गेस्ट है वो देगा, बाकी क्लोजिंग अपलाइन करेंगे, ये भी ध्यान रखिए, तब उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे अपलाइन ही प्लान दे, अपलाइन ही क्लोजिंग करे, तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं।
आपको ही प्लान देना है और आप क्लोजिंग अप्लाई करेगा, तब उसका इफेक्ट अच्छा गिरेगा। दूसरा होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब कैसा हो गया? परिवार, घर पे चाय और पार्ले जी बिस्कुट, दूसरा बिस्कुट नहीं। हाँ, 10 रुपए की पार्ले जी, 10 रुपए का दूध में चाय, 20 रुपए खर्चा करने का, 4 लोगों को बुलाने का। आज हमारे घर पे चाय की दावत आपको है। कोई खास, हाँ, मन कर रहा था आपके साथ चाय पीने का, आपने 4 लोगों को बुला लिया, आपके 3 गेस्ट अपलाइन पहुंच गए। बस बोले कि भाई कुछ विशेष चीज आपको बताने के लिए सब लोग आए हुए हैं। आपके आसपास एक आध 2 डिस्ट्रीब्यूटर और रहते हैं, तो उनके भी एक आध गेस्ट एक दिन आप अपने घर पे रखिए, एक दिन उनके घर पे रखिए, एक दिन उनके घर पे रखिए। ऐसे हो गए 3 लोग एक एरिया के, इनके भी गेस्ट आ गए, उनके भी गेस्ट आ गए, कम से कम 4-5 गेस्ट हो गए। सीनियर 2 पहुंच गए वहां पे, और 3 में से कोई आज ये प्लान दे देंगे, कल वो प्लान दे देंगे, परसों वो दे देंगे। इनके घर पे दूसरा प्लान देगा, उनके घर पे दूसरा प्लान देगा, और 2 सीनियर क्लोजिंग करने में रहेंगे। तो एक बार में हो गए ना 4-5 टेस्ट क्लोज होंगे कि नहीं होंगे। ये होम मीटिंग। अब तीसरा है आपका जीटीएस, जहाँ जीटीएस चल रहा है, डोंबिवली चल रहा है, यहाँ चल रहा है, थाना चल रहा है, जहाँ चल रहा है, बराबर। तो इससे भी हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इनवाइट ओनली 1 पर्सन, एक बार में एक गेस्ट जीटीएस में लेकर बैठिए। कितने? 1। गलती से अगर 2 आ गए तो 2 होने चाहिए, लेकिन पूरब और पश्चिम। अगर एक पूरब का है तो दूसरा पश्चिम का होना चाहिए। कोई कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर नेगेटिव है तो सबको नेगेटिव करके लेके जाता है, बराबर। तो एक ओनली फॉर 1। जीटीएस में मेन रोल, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, गेस्ट तो लाते हैं, बैठा देते हैं, और फिर बाहर चले जाते हैं, फोन पे बात करते हैं। जैसे कार्यक्रम स्टार्ट होता है वैसे वो उधर से उठ करके उधर से निकल जाता है, और ये बंदा फोन पे लगा रहता है, और जब वापस आके देखता है तो मेरा गेस्ट किधर गया, तो बाहर भीतर खोलने लगता है। नहीं, गलती मत करिए। गेस्ट के साथ खुद बैठिए, गेस्ट के साथ खुद बैठिए, अपना भी मोबाइल कोशिश करिए स्विच ऑफ करने का, और उसको भी बोलिए कि भाई 2 घंटा में कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली है जिससे तेरे घर पे करोड़ों लाखों रुपए आ सकते हैं। देख, मैंने बंद कर दिया, तू भी बंद कर दे, क्योंकि जो स्पीकर आने वाला है वो तेरे फायदे की बहुत अच्छी चीज बताने वाला है। कोई एक शब्द भी निकल गया ना तो तेरी लाइफ कभी जिंदगी में बदल नहीं सकती। सब करेंगे, वो भी सुनेगा, आप भी सुनेंगे, खाली आप बन के उसको देखते रहिए वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। आपका आधा क्लोजिंग, बराबर सर। तो मेन रोल आपका जीटीएस के अंदर वो होना चाहिए। दूसरा क्लोजिंग, जीटीएस खत्म, हम सीनियर के पास ले जाके खड़ा करते हैं, सीनियर क्लोजिंग किया, उसके बाद अपने क्लोजिंग मत करने लगी, सीनियर क्लोजिंग किया, तुरंत फार्म निकाल के उसका फॉर्म भरिए, पेमेंट मांगिए, पेमेंट में कुछ बोलता है तब उसको ले जाकर के सीनियर के पास, सर इनको तो अच्छा, वो ना भी बोला है, सर इनको बहुत अच्छा लगा है लेकिन अभी इनके पास पैसे नहीं है। हम गलती ये कर रहे थे, हम ही क्लोजिंग करने लगते, हम ही फार्म लेने लगते, सब कुछ हम ही पैसा मांगने लगते, सब कुछ सब कुछ करिए, फॉर्म भरिए, सीनियर ने क्लोजिंग कर दिया, लेके आइए, फॉर्म भरिए, सब कुछ करिए। मैं हूं ना यार, चल स्टार्ट कर। मुझे भरोसा अपने आप के ऊपर है, मुझे भरोसा अपने सीनियर के ऊपर है। सीनियर जहां तक जाएगा मुझे लेके जाएगा, और जहां तक मैं जाऊंगा तुझे लेके जाऊंगा। देख, मैं कमाया, तू भी कमाएगा। जीपे करेगा, गूगल पे करेगा, पेटीएम करेगा, कैश देगा, चेक देगा, क्या देगा, कुछ तो देगा। उसमें कुछ आना कानी कर रहा है तो ठीक है, चल कितना कर सकते,
सर इनके पास बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लगा इनको और 100% करना है, लेकिन इनके पास अभी का तुरंत इतना नहीं है सर, इनके पास 2000 रुपये है, तो सब थोड़ा सा ले लिए। सर ने 2000 रुपये भी ले लिया और 8000 का थोड़ा मार के भेज दिया, फिर जल्दी जा कल के कल थोड़ा आपका काम हुआ नहीं हुआ। जितना सही ढंग से करेंगे उतना आपका बेनिफिट बराबर। क्लोजिंग के बाद फॉलो हो जाओ। अब उस सामने वाला बोलता है कि ठीक है सुबह 10 बजे आप आ जाओ, मैं पैसा देता हूं, 10 बजे आ जाइए और पैसा मैं आपको ना करके कोई जाता है क्या? सब बोलते कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा। अब वो 10 बजे उसको बुलाया तो आप क्या करते हो? 9:30 बजे सो के उठते हो, 10 बजे टिक टिक टिक, हेलो हाँ पैसा रेडी है ना, मैं आ जा रहा हूँ, आ जाऊँ क्या? आ जा रहा हूँ नहीं, आ जाऊँ क्या? अब उसको तो जगह मिल गई, हमने ही जगह उसको दे दिया। पहला चीज फोन पे कभी फॉलो होता नहीं। आ जाऊं क्या? तो खुश हो जाए, अरे ये तो मुझे समय दे रहा है, तो बोलेगा नहीं 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 अभी मत आओ, शाम को फोन किए। अरे वो क्या था कि घर में अचानक जरूरत पड़ गई, पैसा उधर रखा हुआ था, पैसा उधर चला गया। एक काम करो 1-2 दिन ऐसे करते करते महीना बन चल जाएगा, एक दिन में पैसा मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जब आपने शाम को छोड़ा, उसको घर जाते जाते दुनिया भर के जहरीले कोबरे मिल चुके थे, और घर के अंदर जैसे उसने कदम रखा तो वहां तो बड़े बड़े अजगर थे अंदर बराबर। और इसके इतना खाया था बेचारा, चिकन मटन सब खाया हुआ था कि घर में जाके उल्टी कर दिया। अरे मैं वहां गया था, पूछ मत, अब तो मैं लखपति बन गया, अब तो करोड़पति बन गया। क्या हुआ? सूंघेंगे उसका मुंह, पिया तो नहीं है? नहीं, मैं गया था ना घाटकोपर में, डोंबिवली में, थाना में, क्या बताएं, सिर्फ 10,000 का सामान लेना है और 2,10,000 चालू। तो उसके घर वाले भी यही बोलेंगे, नीचे से ऊपर तक देख के, तू बेवकूफ है क्या? ऐसा कभी सुना है? देखो बाजू वाले का, उसने भी वहां पे कौन सा बता रहे थे, ऐसे ही गए थे, 5,000 रुपए डाल दिए, आज तक कुछ हुआ? देख उनको दे। अब बेचारा जितना गुब्बारा बन करके गया था, वो फुस मार करके निकाल, पैसा देगा। लेकिन अगर वही सुबह 8 बजे उसके घर पे पहुंच जाते हो तो सोया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दरवाजा खटखटाओगे, उठेगा, हम बैठेंगे, काम क्या है? बैठना, बैठ गए। अच्छा, उसके लिए चाय नाश्ता बनेगा तो चाय नाश्ता अपने को भी मिल जाएगा, तो चाय नाश्ता भी हो गया, टेंशन की बात नहीं। अगर उसको कोबरे ने डसा हुआ है तो बैठ के शांति से उसका जहर निकाल सकते हैं और पैसा लेके वापस आ सकते हैं। तो इसलिए फोन के ऊपर कभी भी फॉलो मत करना, जहर है वो, मिलने वाला धन भी नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर यानी जिसको आप दिखा रहे हो उसका पैसा माई लाइफ में नहीं जाएगा, तब तक आप पीसी, तब तक आप एटीसी डीटीसी बनने वाले नहीं हो। अच्छा, आप अच्छा काम करने जा रहे हो ना, रोजी देने जा रहे हो ना, तो शर्माने का क्या, डरने का क्या नहीं। एक माँ होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे सीने से चिपका के रखती है, जरा सा उसको दर्द होता है कितना उसको देख रेख करती कि नहीं करती है। लेकिन वही जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो वही माँ स्कूल में लेके जाती है कि नहीं जाती है? पहला दिन तो बच्चा खूब उछल कूद करते हुए जाता है, स्कूल में बैठ जाता है, और जैसे बच्चा स्कूल में बैठता है और पीछे मुड़ के उसकी माँ आती है तो लगता है रोने, रोता है कि नहीं रोता है? बिलक बिलक के रोता है, माँ को दया नहीं, क्यों नहीं उठा के आती? माँ को पता है, बच्चे को नहीं पता है। माँ को पता है कि बच्चा हमारा सही जगह है,
पढ़ लिख के अच्छा बने, इसलिए उसकी रुलाई को दर्द सह करके निकल जाती है। अच्छा, जब शाम को जाती है तो बच्चा खुश हो जाता है, फिर माँ लेके आ जाती है, उसको दिन भर अपने साथ रखती है और दूसरे दिन वही प्रक्रिया जैसे शुरू करती है, नहलाना धुलाना कपड़ा पहनाना, और जैसे गोद में उठा करके उसको दरवाजे के बाहर आती है उसका ट्यूबलाइट सेंस चालू। ये लगता है आज भी बुद्धि मुझे वहां पे छोड़ने वाली है, लगता है रोने दरवाजे के पास से, यहाँ तक होता है कि रोड पे पसर जाता है, नहीं जाऊंगा, यहाँ हूँ का चालू होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी देखने में कि माँ ने एक आध दो थप्पड़ मार भी देती है, देखा है आपको। क्यों? तब माँ को ममता नहीं आती है, लेकिन क्यों ऐसा करती है कि उसको तकलीफ में छोड़ती है? क्योंकि माँ को पता है कि उसकी जिंदगी माँ से बनेगी। उसी तरह एक अपलाइन, उसी तरह आप जिस व्यक्ति को लाते हो ना सर, आपको पता है कि इसकी जिंदगी यहाँ से बनेगी, उसको नहीं मालूम है तो उसको मारना पड़े, मतलब प्यार से दुख करना पड़े, वो करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा, बराबर है। तो फॉलो तगड़ा होना चाहिए, जितना एक टेस्ट को लाने में होता है उसका जस्ट डबल फॉलो होता है, बराबर। ट्रू कमेंट हमेशा सच बोलिए, गलत कमिटमेंट कभी मत बोलिए। तुम आ जाओ बाकी मैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं मैं, गलत कमिटमेंट कभी भी रॉन्ग मत। जो सच है वो सच बताइए, बराबर। बहुत सारे लोग बोलते ना तुम खाली जुड़ जाओ, दोनों लाइन मैं हूं ना। अरे तुम खुद हो तो तुम अपनी खुद दो लाइन चलाओ ना, अपने परिवार का नाम ना कर चलाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन होता ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग आगे जाकर के, क्योंकि झूठ हमेशा कम समय तक रहता है और सच लास्ट टाइम तक रहता है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलिए। ट्रू कमिटमेंट करिए, जो भी कमिटमेंट करिए ट्रू करिए। 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा क्या? अपना घर छोड़ो, जितना जल्दी हो सके अपना घर छोड़ो। दूसरा दरवाजा, जितना जल्दी हो सके गेस्ट के दरवाजे पे पहुंचो। और तीसरा दरवाजा, सबसे लेट अपने घर पे आओ। 3 डोर पॉलिसी। और आज एक इंफॉर्मेशन चली रहा है, आपको पता ही है कि 465 कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से है, आपको 465 से 472 वीक तक का ऑफर है। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बराबर। 7,500 का अगर एक कूपन पंच करेंगे तो आपको 500 का कूपन एक्स्ट्रा मिलेगा, बराबर। और 10,000 का अगर आप करते हो G75 तो आपको 750 का कूपन बराबर। इसका फायदा अगर नहीं उठाए तो उठा लीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि कोई चीज पे कोई चीज फ्री तो लोग कितना तेज भागते हैं। यहाँ तो कंपनी इतनी, मतलब गर्व होना चाहिए कि कंपनी इतना दे रही है। 500 का कूपन 7,500 पे और 750 का कूपन 10,000 के एक लॉगिंग पे, तो आप रीपरचेज करके भी उठा सकते हैं, जो कि ये फायदा बेनिफिट है, बराबर। बहुत सारे लोगों को सवाल, जब आप फॉलो करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं नहीं कर सकता, कब तक चलेगा, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो जो लोग काम नहीं किया तो, मतलब 2 लोग काम नहीं किया तो, पैसा नहीं आया तो, यही सब सवाल बोलते हैं ना मार्केट के अंदर। अभी आप बताओ, पैसा नहीं, आप एग्जाम्पल दो ना। मेरे पास भी पैसा नहीं था, 10% ब्याज पे लेकर के मैं इस सिस्टम में आया। श्रीनिवास जी के पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने भी कहीं से व्यवस्था करके लाए। ऐसे 2-4-10 एग्जाम्पल। मेरे पास भी पैसा नहीं था, आप बोल सकते, जो सच्चाई वो बताओ। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। चाचा चौधरी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, 20% पे 100% पे उन्होंने तो दिया था।
लिया था कि नहीं लिया था? सर आज पैसे नहीं है, इसीलिए बिजनेस को करना रहे, ताकि आगे चल के इसकी नौबत। टाइम नहीं सर, टाइम किसके पास है? लेकिन मुंबई में बोला था टाइम इज मनी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मनी तो भर भर के होगा। अगर मनी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो कर क्या रहे? ये बिजनेस आप ही के लिए बना हुआ है सर। यहाँ से आपको टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है सर, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं सर। श्रीनिवास जी को इंटरेस्ट नहीं था होटल लेने में, लेकिन जब इस चीज में आए तो धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट होने लगा। सर आप भी आज इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे आएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट होने लगेगा। बराबर, लोग नहीं जुड़ेंगे। सही बात है सर, आज 3 करोड़ लोग जुड़ गए। आज मेरे साथ हो गए, मेरे साथ 30,000 लोग हो गए। श्रीनिवास जी के साथ इतने लोग हैं, सर आपके साथ सोच के देखिए सर, मरा हुआ इंसान भी चार ढूंढ लेता है, आप तो जिंदा है सर। सही बात है ना सर? तो आप उसका फिक्र मत करिए सर, आप आइए, सिस्टम फॉलो करिए। 2 नहीं 2000 लोगों में सर आइए। बराबर, मैं नहीं कर सकता, सही बात है सर। मैं भी सोचता था कि ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सर सिखाया जाता है। हमारे ग्रेट अपलाइन है सर, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, समझाते हैं। मैं भी यही सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब उनसे मिला ना सर, उन्होंने जब बताया तो मैं देखो आज कर रहा हूं। ये आपको महसूस हो रहा है, लेकिन आप भी कर सकते हो सर। कब तक चलेगा सर? सही बात है, हमारी और आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ सर। लेकिन कंपनी रहेगी और आगे चलती रहेगी, ये मैं भरोसा दे सकता हूँ। जब एक चीज और बोल सकते हैं, एक डायलॉग, जब लोग साबुन लगाना बंद कर देंगे, जब तेल लगाना बंद कर देंगे, मंजन करना बंद कर देंगे, बीमार होना बंद कर देंगे, तब ये कंपनी नहीं रहेगी। और अगर ये सब रहेगा तो कंपनी भी, कंपनी भाग गई तो सही बात है सर। आप बता दो कौन सा ऐसा बिजनेस है या जो कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें मुनाफा हो रहा हो और कंपनी बंद कर रही है? नहीं। तो सर हमारा मुनाफा भी चल रहा है, इसलिए कंपनी नहीं। प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही बात बोल रहे सर, क्योंकि अभी तक जो करोड़ों लोगों को प्रोडक्ट दिया गया उनको रिजल्ट मिल गया। आप तो इतने मनहूस नहीं हो सकते, मनहूस मत बोलना, मन में आप तो ऐसे तो हो नहीं कि आपके आने से प्रोडक्ट रिजल्ट देना बंद कर देगा। बराबर सर, तो करोड़ों लोगों ने इसको यूज किया, उनको रिजल्ट मिला सर। आप भी आओगे, लोगे, यूज करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। बराबर, 2 नहीं मिलेगा तो वही डायलॉग सुनना, मरने वाला 4 ढूंढ लेता है अपना, और जिंदा रहने पे 2 नहीं ढूंढ पा सकते तो एक काम करो, गांव में चले जाओ, मुंबई में मत रहो। बराबर है? 2 लोग काम नहीं किए तो, सही बात है सर, ये दोनों काम नहीं किए, सच है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बर्थडे में, अपने बच्चे के बर्थडे में कितने लोग, 100 लोग को बनाऊंगा, वाहवाही लूटते हैं, और यहाँ 2। अरे तुम देना है कि नहीं देना है? बराबर, पैसा नहीं आया तो, सही बात है सर, पैसा नहीं आया तो बिल्कुल सही बात है सर। हमारे जो अपलाइन है, उनकी अपलाइन है, उनकी अपलाइन है, उनकी अपलाइन है, 9 साल से हर हफ्ते का पैसा आ रहा है सर। मैं भी स्टार्ट किया हूँ, मुझे भी पैसा आ गया, और आप भी आ जाओ, आपको भी अब वही इतना मनुष्य तो नहीं तुम्हारे आते उनका पैसा आना बंद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो मनुष्य वाला शब्द अपने अंदर रखना, जबान पे मत बोलना, ये ध्यान। बराबर है? तो पैसा, बस आपको क्लोजिंग करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, बस इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बराबर, इसी सिस्टम के माध्यम से हम लोग फर्स्ट टाइम गोवा गए थे, बाय प्लेन गए थे, सब फैमिली हम गए थे। आप देख रहे हो
उसमें कहीं सिनेमा जी नहीं दिख रहे दिख रहे हैं। हैं है ना? चलिए ठीक है, हम सोचे नहीं दिख रहे। ये अभी है बराबर। गोवा टूर भी हम लोग करके आए थे। अच्छा नहीं समझ में आता तो यहाँ पढ़ देना सर, ये मैंने नहीं लिख पाया है, ये वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था। बराबर है सर? राइट सर? यस सर। देखिए यहाँ पे है सर, देख रहे हैं सर? यस उसके बाद एलिफेंटा टूर पे भी हम लोग गए थे। टोपी लगा के कोई है सर? श्रीनिवास सर है ना? तो चलिए अच्छी बात है, पहचान लिए तो अच्छी बात है। बराबर ऐसा ट्रॉली लेकर के हम लोग गए थे। विजय लक्ष्मी भी कहीं दिख रही है, हाँ सर है ना? चलिए आप पहचानते हैं, अच्छी बात है। देख रहे हैं एलिफेंटा में ये तोप रखा है, अगर गलती से चल जाती लोग का क्या होगा? सोचिए जरा आप लोग। तो ये मस्ती थी वहाँ पे, काफी एंजॉय। देखिए कहाँ पे बैठे हैं, पत्थर पे बैठे हुए हैं सर, बराबर। सर भी बैठे हुए हैं, बराबर। एलिफेंटा का बस में भी हम लोग जाके आए, बराबर। इस सिस्टम में देखिए दो चीज तो बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। स्टार सिल्वर क्यों बनना है, तो क्लोजिंग की तरफ हम है। स्टार सिल्वर इसलिए बनना है कि अभी आप बताइए डीटीसी बनने के लिए कितना चाहिए, बता सकते हैं? डीटीसी जो रैंक है उस रैंक पे पहुंचने के लिए कितना? 7.5 लाख क्या? एक साइड में, दोनों साइड में। कैश कितना हो गया? 10 लाख। यानी 10 लाख इधर और 10 लाख इधर अगर हम करते हैं तो हमें लॉयल्टी बोनस का अधिकार मिल जाएगा। यस या नो? लेकिन रैंक तो नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लाख पे? 20 लाख पे। स्टार सिल्वर बनने के लिए कितना चाहिए बता सकते हैं? 2.5 लाख 3 लाख 3 लाख पे 2.5 लाख। कैश कितना हो गया? 3.35 मतलब पकड़िए 10 लाख। यानी 20 लाख से आधा आ गया कितना? 10 लाख। यानी 10 लाख में आप बन जाएंगे क्या? 3 लाख पे 2.5 लाख। जहां 20 लाख का धंधा डाल के डीटीसी बनते हैं, वहां सिर्फ 10 लाख का धंधा डाल के क्या बनेंगे? और स्टार सिल्वर बनेंगे तो आपको 4 प्रॉफिट मिलने वाली है। नंबर 1 रिटेल तो ले रहे हैं, मैचिंग का सेल्स टर्नओवर बोनस 12% मिलेगा ही मिलेगा। स्टार सिल्वर बन जाएंगे तो लॉयल्टी बोनस मिनिमम 5,000 और रैंक इनकम 2% आपकी पूरी टीम का। मिशन आप ये लगाइए कि आपका 10 लाख का बिजनेस हो जिसमें आप स्टार सिल्वर हो, और जब स्टार सिल्वर बनेंगे तो ऑटोमेटिक एटीसी डीटीसी तो बन जाएंगे। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 3 रैंक अब जब चलाओगे तो एटीसी तो ऑटोमेटिक बन जाओगे, स्टार सिल्वर प्लस एटीसी या डीटीसी, यानी 2 पोस्ट ऑटोमेटिक हो गया। इससे क्या होगा कि कम से कम मिनिमम 20,000 रुपया से 25,000 रुपया पर मंथ इनकम कमाना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो 20,000 रुपया महीना कमाते हैं? 30,000 रुपया महीना, बराबर। अगर 30,000 40,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना। अगर आप बताइए सर, अगर 20 से 25,000 रुपया स्टार सिल्वर बन के पार्ट टाइम में आएगा तो आप फुल टाइम के लिए उतर जाओगे कि नहीं? यस सर। उतर जाओगे। और जब फुल टाइम करोगे तो कम से कम डबल होगा कि नहीं होगा? यानी पार्ट टाइम में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो स्टार सिल्वर बनना है तो 20 से 25,000 का इनकम आएगा, क्योंकि लॉयल्टी बोनस मिनिमम 5,000। अगर 2 लाख रुपए का भी बिजनेस हुआ तो 4,000 वो हो गया। कितना हो गया? 9,000। और 1 लाख का मैचिंग हो गया तो 10,000, 19,000 आ गया।
सिर्फ 2 लाख के बिजनेस पे 19,000 आपको, और गलती से 3 लाख 4 लाख का बिजनेस हो गया तो लगभग 30,000 से ऊपर। आप सारे लोग कोशिश यही करो कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि स्टार सिल्वर 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम 8 महीना, आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 8 महीने के अंदर अंदर आपका एटीसी और प्लस स्टार सिल्वर कंप्लीट। ये मिशन लेकर के चलोगे, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान क्या सोचता है कि हमारा एनटीसी पहुंचना, राइट या रॉन्ग, एनटीसी बनना, ड्रीम है कि नहीं एनटीसी बनना, लेकिन एनटीसी डायरेक्ट सीढ़ी तो पहुंच नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको स्टार सिल्वर इसलिए बनना है कि आपका 20 से 25,000 का महीने का इनकम फिक्स हो जाए, ताकि आप माई लाइफ में मजबूती के साथ खड़े हो सके और फुल टाइम माई लाइफ कर सके। तो आज सारे लोग मिशन स्टार सिल्वर पे काम करिए, मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी उसको अचीव करिए, ताकि आप उस मंजिल तक यानी एनटीसी तक की मंजिल सफल कर सकें। स्टार सिल्वर बनने के बाद कम से कम हम तो ज्यादा बताए हैं, कम बताए आप लोगों को, बहुत ज्यादा देख रहे 4 इनकम बताए ना, टर्नओवर परफॉर्मेंस बोनस भी हम छोड़ दिया। अगर परफॉर्मेंस बोनस पकड़े तो कम से कम 10-12 हजार रुपए तो वही आता है, बराबर। परचेज जो मैंने बोला था कि कसम खा लीजिए, आप लोग कसम खा लीजिए कि हम बाहर का सामान जो माई लाइफ में है हम बाजार से नहीं लेंगे, हम अपना लेंगे। जो माई लाइफ में नहीं है वो हम बाजार से नहीं किया था, अब से करना स्टार्ट करेंगे, अब से स्टार्ट करेंगे। अब आज नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन आने वाले 6 महीने, आने वाले 1 साल के बाद आप देखेंगे कि जो भी सामान आप यहाँ से रिपर्चेज कर रहे हैं वो टोटली आपको फ्री, टोटली फ्री हो जाएगा। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े महानुभाव बोल चुके हैं। आपदा में अवसर बन सकती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी इस समय। डायरेक्ट 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है रोजगारी की समस्या। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े पेपर, बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया है। घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, बराबर। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय, यानी इसके ऊपर गाइडलाइन भी 2016 में बन चुकी है, बराबर। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, ये सारा चीज है डायरेक्ट सेलिंग में। 2021 तक 159, आज के डेट में 18,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है, बराबर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब पेपर बोल रहा है, बराबर। कोरोना काल में डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ोतरी हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,000 करोड़ का हुआ था, आज की डेट में 18,000 करोड़ बता रहा हूँ, उस समय 13,000 करोड़ था, बराबर। इसमें बुक में 2025 के बाद बाप बेटे से कहेगा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, 2 साल में लाखों कमाएगा। कौन कहेगा? बेटा बाप से कहेगा, बराबर। 2016 में ये सारे बड़े बड़े महानुभाव जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, गणितज्ञ हैं ये लोग, बड़े लेवल के हैं, तो हम आपको सोचने की जरूरत है। बिग 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या करना है? बार बार यही करना है। क्या करना है? शो मोर प्लान्स। आपको बराबर प्लान शो करते रहना है, प्लान शो करते रहना है। क्लोज मोर सेल्स, जितना डेली का डेली सेल्स आपको क्लोज करना है। लर्न मोर, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। गेट मोर पीपुल टू इवेंट्स, इवेंट में मैक्सिमम लोगों को लाते रहना है। तो प्रोस्पेक्ट मोर पीपुल, नए नए लोगों को एंट्री यानी गेस्ट लिस्ट में नाम दर्ज करते रहना है। कंटिन्यू क्रिएट मोर लीडर्स, मैक्सिमम लीडर्स को क्रिएट करना है, बराबर। ये 6 रूल्स आपको फॉलो करना है, लगातार 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 नॉन स्टॉप वर्क करना है आपको, बराबर। टीम वर्क है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है। मैं चाहूँ अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो एक टीम वर्क है, आप और आपकी टीम मिलकर के बहुत कुछ कर सकती है, बराबर है। योर टीम इज योर बिगेस्ट एसेट्स। योर टीम, आपके नीचे 2 लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके नीचे 10 लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके नीचे 100 लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। ये आपकी खेती है, खेती पे जैसा बीज बोएंगे, जैसा हल जलाएंगे, जैसा पानी देंगे, जैसा खाद डालेंगे, वैसा फल। तो आपके नीचे जितनी बड़ी टीम है, आपकी खेती है, उसको चलाइए, बराबर, उसको संभालिए, उसको समेट के रखिए, बराबर। ट्राइपोर्ट, बहुत सारे लोग एक आईडी से बिजनेस करते हैं। ट्राइपोर्ट का महत्व ये है कि आप ये हैं, आप ये हैं। आपने इस बिजनेस को 5 साल दिया। कितना साल दिया? 5 साल दिया। 5 साल में आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। अभी ये थे दूसरा कोई, ये थे दूसरा कोई। इन्होंने 50 लाख कमा लिया, इन्होंने 50 लाख कमाया, तभी तो आपने 1 करोड़ कमाया, आया ना। कल के डेट में इनको आप बोले, ये भाई राइट वाले भाई, तुम आई लाइफ छोड़ दो, ये आईडी हमको दे दो। लेफ्ट वाले को, भाई तू भी छोड़ दो, हमको दे दो। देगा? पक्का नहीं देगा? कंफर्म है? तो क्या करना चाहिए? शुरू में ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर शुरू में यही घर हमने ले लिया तो क्या होगा? वही 5 साल, वही मेहनत, सेम चीज रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या होगा? ये वाली आईडी पे कितना कमाए? 1 करोड़। तो ये 50 लाख और ये 50 लाख किसके खाते में? हमारे ही खाते में, क्योंकि ये दोनों घर भी मेरा ही है। तो अब वही 5 साल में पहले कमाए थे 1 करोड़, अब कितना कमाएंगे? 2 करोड़। इसी तरह और भी नीचे सेटअप है, लेकिन अगर कम से कम 1 आईडी है तो मैं तो यही बोलूंगा कि पहली फुर्सत में आप उसके 3 आईडी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 3 आईडी के नीचे मुझे नहीं लगता कि बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि पैसा कम समय में बड़ा है, ये बात ठीक है। देखिए ये क्या है? एफर्ट मतलब मेहनत, और ये क्या है? इनकम। बहुत सारे लोग जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, कुछ दिन, जैसे अभी आप सारे लोग शुरू में मैंने पूछा तो देखेंगे, ऐसा वर्ड आया था ना, देखते हैं, चला तो ठीक, नहीं तो ये बातें उठी थी ना। तो शुरू में क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेहनत करना शुरू करते हैं। ये 2022 चल रहा है ना, मान लीजिए आज की शुरुआत है, आज की शुरुआत है। 2022 में हमने बिजनेस की शुरुआत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, हद से ज्यादा मेहनत किया। यहाँ पे कहीं इनकम दिख रही है? 500, 1000, 1500 ऐसे आया इनकम। समझ में आईला 1 साल निकल गया, कुछ कमाया नहीं, रात दिन एक किया, घर वाले ऊपर से चाप दिए, क्या किया? इतना मेहनत कर रहा था, भाग रहा था, कुछ तो कमाया नहीं। पहला साल हो गया, रुकना नहीं है, मेहनत करना जारी रखे। अब आप चले गए 2023 में, 2023 में, 2022 में थोड़ी बहुत टीम बन गई, 20, 25, 50 की टीम बन गई। अगर 2023 में भी वही रफ्तार रखें, भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए, तो यहाँ पे मेहनत थोड़ा सा कम हुआ पहले साल की अपेक्षा, लेकिन इनकम नजर आया कुछ? यहाँ पे आया 4000, 5000, 10000 हफ्ते का, यहाँ पे आपको नजर आया। तीसरा साल मेहनत और कम हो गया, टीम और बड़ी हो गई, इनकम नजर आया, बढ़ गया। यहाँ पे आपको नजर आने लगा 10,000, 15,000, 20,000। और अगला साल 2024-25 चले जाइए,
मेहनत, इनकम, यानी जो बोलते हैं कि मलाई खाने का समय यहाँ से आगे। क्यों सारे सीनियर्स, आज बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं, मेहनत कुछ है, इनकम, ऐसे सीनियर्स में आते हैं बाबू थॉमस साहब, ऐसे सीनियर्स में आते हैं एस.एन. चौधरी साहब, जो मेहनत नथिंग, इनकम भर भर के। क्यों सारे सीनियर्स बोलते हैं 3 से 5 साल दो, कम से कम 5 साल दो? वो इसीलिए बोलते हैं पहले साल में समझ में नहीं आएगा, दूसरे साल से नजर आना, कम बैक आना शुरू हो जाएगा। तो आप रुको मत, और ये चीज अपने लाइन को बताओ, मेहनत करते जाओ सर, इसका रिजल्ट। क्योंकि हर सीनियर क्यों 3 से 5 साल बोलता है, कारण एन ग्राफ। ये अगर आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ गया तो सर आपको एनटीसी और डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। पैसा कमाने वाले कभी बहाना नहीं बना, और बहाना बनाने वाले पैसा नहीं कमाया। आप लोग को क्या बनाना है? क्या बनाना है? आवाज नहीं है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? पैसा। क्या बनाना है? पैसा। कुछ लोग नहीं बोल रहे श्रीनिवास जी, यानी यहाँ पे भी बहाना लोग बना रहे हैं। देखो बोलने के लिए सच है, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। जो भी बहाना बनाएगा वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं बनाएगा, और जो पैसा बनाएगा वो कभी जिंदगी में बहाना नहीं बनाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा अपने पास। अगर आप कोई चीज में बहाना बनाए तो ये चीज नहीं मिलेगा, पहले ही बोल दिया, याद रखिएगा। तो दो में से एक ही चीज बना रहे, या तो पैसा या तो बहाना। बहाना बनाओगे पैसा नहीं, पैसा बनाओगे तो बहाना। जिंदगी के सच का सामना, चूंकि समय नहीं है, ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर था, नहीं तो मैं आप लोग को बताता जिंदगी का आईना। आप लोग जिंदगी का आईना डे 1 से लेके 50 साल की उम्र तक का बता देते क्या है, हिल जाते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच और ऑल सारे एनटीसी एंड डायमंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मेरा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आप लोगों को इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत ध्यान पूर्वक आपने सुना समझा, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी इसमें सफल हो गया तो समझूंगा कि आज का मेरा ये सेशन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से स्वागत करना चाहिए, ऐसा ताली। नमस्कार। देखो कितने लोग जानते थे? सब लोग जानते थे? नहीं देखो आता सब नहीं जान रहे मुझे। देखा ना, कोई तो नहीं जानने वाला होते हैं, बराबर है? सब लोग जानते थे ना। मेरे इस बिजनेस का गॉडफादर सर ने मुझे ये सिस्टम पे लाया था कि मैंने आज यही समझा कि आप लोग जो है, मेरे को तो हमेशा सुनता ही है, बराबर है? हर जगह पर आप लोग अगर मुझे सुनता है तो मेरे गुरु का भी आप लोग को सुनना बहुत जरूरी था। आज आप लोग दिल से मुझे बताइएगा कितने लोगों को आज का जो सेशन है, सर ने एक ही बोला कि इतने लोगों में से अगर एक भी बंदा अगर सफल हो जाता है तो मेरा मतलब ट्रेनिंग आज सफल है, बराबर है कि नहीं? तो कितने लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा ये ट्रेनिंग? सबको बराबर है? आपकी जगह पे कभी मैं भी बैठ करके आप लोग के जैसे ही सुना करता हूँ, ठीक है? तो मैं चाहता है कि सर का जो स्वागत है, मतलब सम्मान है, कि मेरे हाथ से हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जुड़े हैं, आप सारे लोग स्टेज पे आएंगे। मैडम आप उनका बुके लीजिए, और आप लोग के हाथों से सर का सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि आने वाला एनटीसी बोलिए आप लोग हो, बराबर है? तो आइए, फास्ट आइए स्टेज पर, डिस्ट्रीब्यूटर लोग आइए।
ओनली डिस्ट्रीब्यूटर ओनली डिस्ट्रीब्यूटर। अभी मैं इधर भी मालूम पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई है भी कंफ्यूजन। सर आइए। जो आप लोग नए जुड़े हो आप लोग स्टेज पे आएंगे, बाकी लोग फोटो वगैरह निकाल लीजिए सर के साथ। आइए सर आप भी आइए। और आमिर भाई कल पे सर आप प्लीज हो। अच्छा फोटो की आइए है ना बैठिए। अपना डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब तो पार्सल वर्क है। आइए आइए आप आइए। सर सर आप कैसे हो मतलब? आओ ना सर। आइए सर। अलग से जोरदार तालियां होना चाहिए। सर आप जैसी नहीं है ना क्या आदमी है? एक बार आओ ना सर, डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप सर के स्वागत करिए। तालियां नहीं बजाएंगे? बाकी सारे लोग जाइए। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद टीसीएल दबो जो भी लीडर से सारे लोग आएंगे, हम लोग भी सर के साथ फोटो लेंगे। ಸರ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ದು? फास्ट फास्ट आइए सर। टीसीएल जो भी लोग लीडर्स हैं बुलबुल पांडे। क्या बोला? सर कुछ बोले आप? ये मैं चाहता हूँ कि इसके बाद गॉडफादर सर ने मुझे ये सिस्टम पे लाया था कि मैंने आज यही समझा कि आप लोग जो है मेरे को तो हमेशा सुनता ही है, बराबर है? यस सर। हर जगह पर आप लोग अगर मुझे सुनता है तो मेरे गुरु का भी आप लोग को सुनना बहुत जरूरी था। आज आप लोग दिल से मुझे बताइएगा कितने लोगों को आज का जो सेशन है, सर ने एक ही बोला कि इतने लोगों में से अगर एक भी बंदा अगर सफल हो जाता है तो मेरा मतलब ट्रेनिंग आज सफल है, बराबर है कि नहीं? यस सर। कितने लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा ये ट्रेनिंग? सबको बराबर है? आपकी जगह पे कभी मैं भी बैठ करके आप लोग के जैसे ही सुना करता था, ठीक है? तो मैं चाहते हैं कि सर का जो स्वागत है मतलब सम्मान है कि मेरे हाथ से हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जुड़े हैं आप सारे लोग स्टेज पे आएंगे। मैडम आप उनका बुके लीजिए और आप लोग के हाथों से सर का सम्मान हम लोग करते हैं क्योंकि आने वाला एनटीसी बोलिए बनने आप लोग बराबर है। आइए फास्ट आइए स्टेज पर। भाई हमारा बर्थडे नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो हर इंसान स्टार सिल्वर बनने की कोशिश करिए और स्टार सिल्वर के बाद ही आपका असली जो कमाई है वो आना शुरू होगा। तब तक आपका मेहनत करते रहोगे वीकली के लिए तो फिर उसके बाद क्या है वो आने का खर्चा हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कि कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है। एक बार स्टार सिल्वर हम सारे लोग बनेंगे, चलेगा? यस। चलिए विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोग बैठ करके डिस्कस करिए, मैं थोड़ा सर से बात करूं। विजय मैडम का तो पूरा ही है सर, विजय मैडम का तो पूरा ही है। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। इधर कुछ दिखना नहीं, यही लफड़ा हो जाता है। लड़ाई मत करो। अरे लड़ेंगे